एक बात कही होती है कि संत को कोई नहीं जान सकता है। जो संत हो या तो संत को वो जान सकता है या जिस पर संत दया करके अपने आप को प्रकट करे तो जान सकता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब संत संसार में आता है तो उसे अपने आप ही बताना पड़ता है कि वो संत है, परमात्मा है, परमात्मा का दूत है, उसका नौकर है और इस दुनिया में वो परमात्मा का काम करने के लिए आया है। लेकिन जब भी किसी संत ने इस बात को बताया तो सारी दुनिया उसकी मुसीबत कर डालती है। क्यों कर डालती है कि लोगों को ये सुनना तो मंजूर है कि कोई आदमी परमात्मा बनकर उनके सारे काम कर दे, लेकिन वो सारे काम कर दे परमात्मा बनकर, फिर भी परमात्मा उसे कहना मंजूर नहीं। तो बात ये समझ लेने की है कि जब जब संत इस संसार में आए उनके लिए हमेशा यही मुसीबत रही कि काम तो वो परमात्मा का करते रहे और जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो परमात्मा है और सारा संसार उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। मुझे याद है घटना, मैं जर्मनी में था, अमेरिका में था, इंटरव्यू हो रहा था टेलीविजन पर। मैंने संत मत के विषय में जो सारी बातें बताई उससे मिस्टर लैक्सन बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मैंने आज तक संत के विषय में इतनी सुंदर बात सही ढंग से नहीं सुनी। फिर वो कहने लगे कि आपके गुरु को आप क्या समझते हैं? मैंने कहा मैं तो उन्हें परमात्मा मानता हूं। मेरा इतना कहना था, टीवी पर चल रहा था इंटरव्यू, कहने लगे स्वामी जी आपने गजब कर दिया। मैंने कहा क्या गजब कर दिया? कहने के एक आदमी को आप परमात्मा कहते हैं, लाखों करोड़ों आदमी आपका टीवी पर बात सुन रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि आप इतने गद्यानुसी हैं, इतने पुराने विचारों के। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा परमात्मा नहीं थे बल्कि परमात्मा उनके अंदर बैठकर काम कर रहा था। कहने लगे हाँ ये तो बात ठीक है। मैं कहने लगे इसमें और पहली बात में कितना फर्क है? बात तो एक ही है कि परमात्मा उनके अंदर बैठकर काम कर रहा था या वो परमात्मा थे। तो बात यह है कि दुनिया बातों में फंसकर इस बात को सुनना गवारा नहीं करती। मुझे याद है घटना, एक बार एक मुसलमान फकीर था, वो सड़कों में गलियों में कहता फिर रहा था कि मेरा गुरु परमेश्वर। अब वो मुसलमानों का राज था। किसी ने जब सुन लिया तो एक मौलवी ने सुना, उसे कहने लगे क्या कहते हो? कहने लगे कि मेरा मुर्शिद जो है खुदा। जब ये बात कही कहने लगे तुम कुफ्र का कर्मा कह रहे हो, कितना बड़ा गुनाह तुम कर रहे हो, इसे दोबारा मत कहना। कहने लगे मैं तो 1000 बार कहूंगा कि मेरा गुरु जो है खुदा है, परमात्मा। कहने लगे अच्छा से पकड़ कर ले गए, शादी बुलाएंगे, उनके सामने फैसला हुआ और कहने लगे हाँ ये कुफ्र का कर्मा है। तो बादशाह के सामने उसे पेश किया, कहने लगे कुफ्र का कर्मा पड़ता था। इसने कहा कि इसका गुरु परमात्मा है। बादशाह ने कहा कि भाई ऐसे आदमी की क्या सजा है जो कुफ्र करता हो? कहने लगे इस्लाम में ये सजा उसका सिर काट दिया जाए। कहने लगे अच्छा इसे भी यही सजा मिलेगी। लेकिन बादशाह बड़ा समझदार था। कहने लगे आदमी कहता है इसका गुरु परमात्मा है तो देखते हैं कि नहीं है। कहने लगे भाई एक बात बताओ, हमारे राज में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, आप अपने गुरु से कह दें जरा बारिश कर दें कि वो खुदा है तो सब कुछ कर सकता है। वो कहने लगा कि मौज है उसकी, मैं कह दूंगा कर दे ना कर दे ना कर दे, क्योंकि संतों का ऐसे ही है, इनकी मौज है, कुछ करें तो करें ना करें तो सारी दुनिया रुक जाए, ये टच से मैं सोने को तैयार नहीं। तो जब ये बात नहीं कहने लगे, फिर कहने लगे 2 दिन का टाइम दे दो मुझे। बादशाह ने के जाओ दे दिया। वो कहीं जाकर जंगल में बैठा
उसने ध्यान लगाया तो बारिश होने की मूसलाधार खूब बारिश हुई। इतनी बात हुई जहां आधार की बात थी वहां बहुत अच्छी फसल होने के भी टाइम लग गए। आया उसने कहा कहने हो गई बारिश, कहने हाँ हो गई बारिश। कहने के अपने मुर्शिद को हमारी तरफ से ये जाके नजराना दे देना। कहने लगे तुम्हें कहा था कि मेरा गुरु जो है वो खुदा है, फिर वो तुम्हारा नजराना कहीं तो मानेगा। कहने लगे तू जा सिर फिरे, तेरा गुरु खुदा ही होगा, हम तुम्हें कुछ कहते नहीं। हमें समझ में नहीं आती कि वो खुदा है, लेकिन वास्तव में वो खुदा है। तो बात ये समझ लेने की है कि दुनिया संत को न समझती है न समझ सकती है, और इसीलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में कहा है कि भगवान जब अवतार लेता है तो उसका एक रूप कच्छप का अवतार है, कछुए का अवतार है। अब एक बात सोचें आप कि भगवान अच्छा खासा इतना सुंदर रूप, अब वो कछुआ बनकर भला क्यों आएगा? और कछुए की तो बात छोड़ दो, भगवान का एक अवतार है सुअर का। अगर आप सोचें कि इतना अच्छा होते हुए वो सुअर बनकर आएगा तो ये क्या बात हुई। लेकिन बात यह है जब हम कहते हैं कि वो कछुए का अवतार है तो उसका मतलब है कि वो बाहर से इतना सख्त है जितना कि कछुए की खाल होती है, और वो अंदर से इतना मुलायम है जितना कछुए का पेट होता है। होता यह है कि कछुए की जो पीठ होती है उस पर आप गोली चलाएं, तलवार चलाएं, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और अगर कछुए को पकड़कर जरा उल्टा कर लें और पेट पे आप जरा सीख भी चला दें तो उसका पेट फट जाता है, वो बच नहीं सकता। तो इसी तरह संत का है कि जब संसार उसके पीछे पड़ता है तो उससे ज्यादा निष्ठुर और कठोर भी कोई नहीं होता, और जो वो पिघल जाता है तो बिना मतलब ही नहीं जाने कहां गया कर बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसीलिए कहा कि संत का एक अवतार कच्छप का अवतार है, कछुए का अवतार है। जब हम कहते हैं, कई बार कहा है, जो कुछ करे करे सब संता, संत बिना पावे नहीं पंथा, कि जो कुछ करता है संत ही करता है, और संत के बिना ही संसार में किसी को रास्ता मिला ही नहीं। जब हम ये कहते हैं ये भी कुफ्र का कलमा है, इसका मतलब है उसने कहा कि मेरे बिना इस संसार में किसी का कुछ काम ही नहीं होगा, तो सारा संसार उसी के पीछे पड़ जाना है कि हम जो इस संसार में भरे पड़े हैं हमारा क्या होगा। मुझे याद है बरेली में 1980 की बात है कि हमारा सत्संग में जहां होता था वहां तो झंझट हो गया, तो हमने कहा कि यहां सत्संग नहीं करेंगे, तो 1000-2000 आदमी थे, सारे उठकर एक जगह चले गए, जाकर एक जंगल में बैठ गए मणिनाथ पर, जहां पर आजकल आश्रम है, और मेरे पीछे 2000 आदमी चले जा रहे थे, जाकर वहां बैठे सत्संग करने लगे। तो वहां पर एक महात्मा जी रहते थे, वो एक आदमी से पूछने लगे ये कौन है? कहने लगे स्वामी जी हैं। कि कैसे स्वामी जी हैं? कि संत है। कहने लगे संत कहीं यहाँ कमी पड़ गई थी, ये बाहर से आए, अब मैं भी तो संत हूं, मेरे पीछे क्यों नहीं लोग लग जाते, इनके पीछे लगे पड़े। तो हालत यह है, संतों की तो कमी नहीं, लेकिन वास्तव में कोई हमें रास्ता दिखा दे तभी वो संत है। और जो रास्ता दिखाने वाला जब ये दावा करता है कि मेरे बिना कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, किसी को मिलेगा ही नहीं रास्ता, तब मुसीबत उसके लिए खड़ी हो जाती है। हालांकि सारी जगह ये बात कही है, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरे सिवाय कोई दूसरा रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ईसा मसीह ने कहा देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी, और कहा नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि जो मुझे साथ ले लेगा वो तो परमात्मा के राज में दाखिल हो जाएगा, बिना मेरे कोई दाखिल होगा नहीं। तो बात तो वही है, कहीं तो सब धर्मों में, और लोगों को मानना भी पड़ता है, क्योंकि आखिर में सारी जिंदगी हम पापड़ बेल के मर जाए, चाहे कोई तरीका कर ले। गुरबानी में कहा कोट उपाय करे नहीं बूझे बिन सतगुरु शरणाई, कि करोड़ों उपाय हम कर लें, बिना संत के हमें कोई रास्ता मिलता ही नहीं। और संत के यहाँ भी कब रास्ता मिलता है? शरणाई, कि जब हम अपनी मन बुद्धि को छोड़कर उसकी बात को मानने वाले बन जाए, उसके गुलाम बन जाए, नौकर बन जाए, कहना मानने वाले बन जाए, तब जाकर हमारा काम बनता है, ऐसे नहीं बनता। जब तक मन हमारे बीच में लगा रहेगा तब तक कोई काम बनेगा नहीं।
जब मन को छोड़कर हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं तब काम बनता है। लेकिन सवाल यह है कि हम सब कुछ छोड़ दें तो हमारा काम क्या बनता है। तो मैं आज वेद का एक मंत्र ले रहा हूं। यह वेद का 9वें ऋग्वेद के 9वें अध्याय का 63वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इसमें बताया गया है कि संत के पास जाने से हमारा क्या काम बनता है। तो पहली बात बताई है, इंद्रम वर्धन्तो अपतुरय। अपतुरय कहा संत के लिए। अब कहते हैं कि अंतर में तुरय कहते हैं तुरंत आने वाला, जो हमेशा आता। तो संत के लिए खास बात कही गई है कि संत की पहचान क्या है कि वह हमारे अंतर में प्रकट होता है, यहां आकर प्रकट होता है। बाहर हम किसी रूप से किसी संत को जान नहीं सकते। हमारे यहाँ हिंदुओं में होता है पीले कपड़े पहन ले, सिर झुका ले, या दूसरे कोई काम कर ले तो उससे कहने लगते हैं ये संत है। तिब्बत में भी बहुत धर्म में रिवाज है कि जब कोई संत बनना चाहता है तो सिर घुटा लेता है, पीले कपड़े पहन लेता है, तो कह देते हैं ये संत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार एक महात्मा मुझे मिले, मैंने पूछा भाई क्या महात्मा बनने के लिए सिर घुटाना, पीले कपड़े पहनना जरूरी है? तो कहने लगा सच बात कह दे। मैंने कहा सच ही कह दो। कहने लगा सिर घुटाए 3 गुण, मिट जा सिर की खाल, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। कहने लगा असली बात तो यह है, ये तो धंधा है, दिखावा है। तो बात ये समझ लेने की है कि ये सारी बातें बाहर के दिखावे की हैं। एक बार जब मैं महाराज जी का काम लिया तो मेरे साले की लड़की थी, वो कहने के फूफा जी आजकल तो आगे बड़े मजे बन गए होंगे। मैंने कहा क्यों, कि खूब हलवा मिलता होगा। मैंने कहा अपना जो था वो भी छूट गया, बाहर से कहाँ मिल रहा है। क्योंकि संत ने तो, हुजूर ने तो पहले ही पाबंदी लगा दी कि अपनी कमाई करके खाना पड़ेगा, किसी की लेकर खा नहीं सकते। और इसीलिए अब हम जानते हैं कि संतों में और दुनियादारों में बड़ा फर्क होता है। तो होता यह है कि बाहर किसी देश से, बाहर की बातों से, कहने सुनने से कोई संत नहीं हो जाता। वेद क्या कहता है, अपतुरय, कि जो हमारे अंतर में प्रकट हो आकर वो संत है। मैंने कई बार पहले भी बताया, आगरे में दयालबाग में ये रिवाज है, जब एक संत शरीर पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो सारे सत्संगियों की मीटिंग बुलाते हैं और एक दिन तय हो जाता है, उस दिन मीटिंग होती है, हजारों लाखों सत्संगी हैं। तो वहां पर फिर जो आदमी संत बनना चाहता है या जिसे लोग संत कहते हैं कि ये होने वाला है, उसे पेश किया जाता है। तो वहां पर जब मेहता साहब का शरीर पूरा हो गया तो सवाल हुआ कौन संत है। तो एक मीटिंग बुलाई गई, कई लोग उसमें बुलाए गए। तो एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया। तो रिवाज होता है कि किसी को बुलाया, फिर लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी, ना जी, कुछ भी कहें। तो जैसे आवाज होती है उससे अंदाजा लगाते हैं किसके पीछे ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया। तो इसी तरह हो रहा था। तो वहां पर डॉक्टर M.B. लाल साहब थे। जब उनका नंबर आया, उन्हें कहा कि ये भी वही संत है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो संत नहीं हूं, मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, न मैंने कोई सेवा की, न भजन किया, मैं संत नहीं हूं। लेकिन फिर भी कहने लगे अच्छा भाई इनका भी हाथ उठवाओ। तो लोगों ने उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा हाथ उठा दिए। अब जब सबसे ज्यादा हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा यही संत है, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया। तय कर लिया कि अब डॉक्टर M.B. लाल साहब बनेंगे नए अध्यक्ष और वही संत है। तो वहां पर एक अखबार वाला बैठा था, कहने लगा ये लोग भी अच्छे सिर फिरे। जो आदमी तारीफ कर रहे थे कि अच्छे आदमी, उन्हें तो बनाया नहीं। और एक आदमी ये कहता है कि मैं तो नालायक हूं, भजन नहीं करता, कुछ नहीं करता, इन्होंने इसी को संत बना दिया। क्या ऐसा भी कहीं होता है कि जो आदमी खुद ही कह रहा हो कि मैं तो नालायक हूं, उसे तो कोई नहीं बनाता, लेकिन इसे बना दिया। तो जो आदमी ने आवाज लगाई थी, हाथ उठाया था, एक से जाकर कहने लगे भाई ये तो मना करते थे कि मैं संत नहीं हूं, आदमी क्यों इनके लिए हाथ उठाया? कहने लगे कि बात ये यही तो कहते हैं, लेकिन हमें मालूम है जब ये हमारे भजन में, हमारे अंतर में आते हैं तो हम जानते हैं कि संत है। ये अपने को छिपा रहे हैं तो छिपाते रहे, तो इसमें किसी का कहना सुनना क्या है। तो एक बात समझ लेनी की है, ये बात वेदों में भी सारे धर्म ग्रंथों में कही गई है कि संत हमारे अंतर में प्रकट होकर अपने रूप को प्रकट करता है।
मैं बता रहा था कि जब तक वो अपने आप को खुद नहीं बताता, दूसरा आदमी उसे जान नहीं सकता। जब वो अपने आप मुंह से बताता है तो लोग उसकी मुसीबत कर देते। तो इसलिए उसका तरीका क्या है कि वो अंतर में प्रकट होकर अपने आप को बताता है। एक बार मुझे याद है, मैं कार्लस्रूहे में था 1979 में, पहली बार जब गया तो वहां पर अपना प्रवचन दे रहा था। तो उसके बाद एक आदमी ने सवाल किया, कहने लगे कि संत परमात्मा होता है, आप बताएं आप भी परमात्मा हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं तो वही मामूली आदमी हूं, आपको बात कहने के लिए आया हूं, परमात्मा की बात सुनाने के लिए आया। कहने लगे आप सच बताएं, झूठ मत बोलिए, आपको सच सच बताना पड़ेगा कि आप परमात्मा हैं कि नहीं। अब जब सवाल ये पैदा हुए, सच ही बताना पड़ेगा, झूठ नहीं बता सकते। मैंने कहा हाँ वही मैं हूं। कहने लगे बाजी संत तो अपने को कभी नहीं कहते कि वो परमात्मा है, आप तो कहते हैं। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई कि संत पात्र के सामने तो कहते हैं, और जो कुपात्र के सामने कहते हैं उसकी ऐसी दुर्गति होती है जैसे तुम मेरी कर रहे हो। बात यह तुम इस लायक ही नहीं थे कि तुम इस बात को सुनते। हम कब सुन सकते हैं? जब वो हमें हिम्मत दे, जब समझ दे, तब हम संत को सही रूप में समझ सकते। अन्यथा तो हमारे 1000 काम हो जाए, हम कहेंगे कि हाँ परमात्मा है। और एक बार हमारा कोई काम बिगड़ जाए, कहने का परमात्मा है, जब ये काम बिगड़ गया तो परमात्मा की वजह से हुआ। तो इसलिए वेद क्या कहता है कि वो हमारे अंतर में प्रकट होता है। पहली बात बताई कि संत की पहचान क्या है, तो वो हमारे अंतर में प्रकट होता है। मुझे याद है जब हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो देश में विदेश में बहुत सारे आदमियों को बड़ी परेशानी हुई जानने में कि आगे कौन उनका उत्तराधिकारी है। मुझे मालूम नहीं, किसी ने क्या कह दिया तो वहां से एक औरत ने जर्मनी से लिखा, कहने लगे सुना है कि आप हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के अपने को उत्तराधिकारी कहते। इतना लिखने के बाद उसने 100 गालियां लिखी और कहने लगे मेरे हजूर तो इतने महान थे, आप उनके उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? आप ढोंगी है, झूठे हैं, पाखंडी हैं। जब ये सारी बातें कही तो मैंने वो पत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उसे लिखा कि भाई मैं तो नहीं कहता कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, लेकिन महाराज जी ने मुझे अपने आप चुनकर कहा है कि आप मेरा काम करोगे। इस पर भी अगर जो आपको ऐतराज हो तो मैं तो आपको जोड़ नहीं देता कि भाई आप माने कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। दूसरी जगह उसका फिर लेटर आया, कहने लगे ये आपका मन का अभिमान है, आपको किसी महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, आप अपने आप बन गए और आप इस काम को तुरंत बंद कर दीजिए। मैंने फिर लिखा, मैंने कहा मैं तो हुजूर के हुक्म से कर रहा, अगर वही हुक्म देंगे तो बंद करूंगा, तुम्हारा कहना तो मैं मानने से रहा। जब तीसरा पत्र लिखा तो उधर से जवाब आया और जवाब का टोन सारा ही बदला हुआ। शुरू से ही कि हम बड़ी माफी मांगते, हम नरकों में जाएंगे, हमने ऐसी गलती कर दी, ऐसी कर दी, और हम आपको संत मानते हैं, और आप ही बताइए कि कब आप जर्मनी आएंगे, क्योंकि हम बिना आपके दर्शनों के अब जी भी नहीं सकते। अब मैंने कहा कि कल तक तो गालियां निकालती थी, आज ये मरी जा रही है मेरे ऊपर, न जाने क्या देख लिया इसने। मैं कहा बड़ी परेशानी हुई, मान लो जर्मनी गए फिर इसी तरह इसका ढंग रहा तो और बात खराब हो जाएगी। मैंने कहा भाई मेरी शर्त यह है कि 5 आदमी आएंगे, सबका खर्चा देना पड़ेगा, और जहां भी ठहरने का इंतजाम हो, रसोई हमारी अपनी होगी, और उसमें आटा दाल सारी चीजें आपको इंतजाम करनी पड़ेंगी और हम खुद बनाएंगे। विदेश में आप कितना ही बढ़िया जगह ठहर जाओ, भोजन बना ले, सब आराम। अगर किसी को कह दे कि रसोई का इंतजाम कर दो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो चीजें आम नहीं होती वो मिलती नहीं। जब मैंने लिखा तो कहने लगी कि आटा क्या चीज होती है? हमने कहा गेहूं को पीस कर बनाते हैं। तो अगली दफे देख रहा है कि हमने इंग्लैंड से ऑर्डर दे दिया, वहां से आटा आपके लिए आ जाएगा। तो बात सारी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाहर की चीजों से होता नहीं। जब मैं यहां से गया तो पहला एथेंस में जाकर उतरा। जब एथेंस पर हवाई अड्डे पर उतरा
तो मैं अपना सामान हवाई जहाज से जो उतरा था उसे देखने लगा। तो एक आदमी आया, आकर बड़ी मोटी सी आवाज में कहने लगा कि आप ही हिंदुस्तानी हैं या इस जहाज में और भी हिंदुस्तानी थे? मैंने कहा हैं तो और भी बहुत, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। कहने कौन? मैंने कहा मैं स्वामी दिव्यानंद हूं, और ये चारों आदमी मेरे साथ आए हैं, हम वही हैं जिसे ढूंढ रहे हैं। तो उसने सारा सामान हमारा लिया, ट्रॉली पर रखा और वो हमें लेकर चलने लगा बाहर। जब बाहर आए तो दो औरतें खड़ी थी, देखकर दोनों ही दाढ़ देकर रोने लगी। मैंने कहा इतना तो मैं खराब भी नहीं था जिसे देखकर ये रो रही है, बात क्या हुई? मुझे क्या मुसीबत में आ गई? मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगे आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा कितनी देर? कहने लगे 6 साल से हर घड़ी हम आपकी इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि महाराज जी ने चोला छोड़ा तब हमें दिखाया था कि इसके अंदर मैं काम करूंगा। अब हम रो रहे हैं, देख रहे हैं कहां से मिले, कहां इस आदमी को देखने जाए। न आपकी कोई फोटो, न तस्वीर, न कहीं जिक्र, न हम कभी जाने कि आप हैं। आज देखा तो यकीन आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब आ तो गया, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। मरने से पहले तुम्हारा यह तो नहीं कि गुरु मिला ही नहीं, ऐसी चली गई, तो बात खत्म हो गई। फिर मैं जर्मनी में जगह जगह रुक गया तो मुझे पता लगा कि वहां पर अनेक आदमी ऐसे थे जिसे अंतर में महाराज जी ने दिखाया कि मैं काम कर रहा हूं। और जो वहां जो बीएम फिटिंग की जो इंचार्ज थी वो काम करती थी, उसको बताया उसने, तो वो सुनकर ताज्जुब हुई कि एक ही शक्ल का आदमी जिसे महाराज जी बार बार दिखा रहे। और यही कारण था कि उसने वो तीसरा लेटर लिखा, कहने लगा आप हमें माफ कर दीजिए, संत होते हुए हमने आपके प्रति ऐसी बात कही, लोगों को अंतर में दिखाई दिया तब वो जाने। तो बात मेरे कहने की बात यह है कि संत को हम बाहरी तरीके से किसी तरह नहीं जान सकते। जब जानेंगे अंतर में, जब वो प्रकट होगा तब हमें जानेंगे। लेकिन एक बात ये समझ लेने की है, ये उनके लिए है जिन्हें अभी संत पर विश्वास नहीं। जब हमारे बहुत सारे सत्संगी होते हैं, कहते हमें तो अंतर में दिखाई आप कभी दिए नहीं जी, हम आपका यकीन कैसे करें? मैंने कहा भाई वो संतर में उन्हें दिखाई देते हैं जिनके मन में शुभा हो, संदेह। अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि मैं पूर्ण संत नहीं, तब तो दर्शन होना जरूरी है। कहने लगे वो तो नहीं है। मैंने कहा फिर वो पहले पैदा करो, उसके बाद अंतर में स्वरूप आएगा। अब वो काम तो पिछले जन्मों में निमट लिया, अब आगे उससे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे कहे कि हम तो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अनार तो कोई पढ़ाता नहीं, तो वो बात चलेगी नहीं। तो बात ये समझ लेने की है, जब एडवांस स्टेज में हम आ जाते हैं तो हमें वो प्रारंभिक बातों की अंतर में अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेद क्या कहता है कि वो हमारे अंतर में प्रकट होता है, लेकिन आगे का इंद्रम वर्धन्तो, कि वो हमारे अंदर परमात्मा के उन रूपों को प्रकट करता है। दूसरी पहचान ये है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो वो नामदान देकर हमारे अंतर में ज्योति और नाद को प्रकट करता है। हुजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संत ऐसे ही नहीं होता कि नाम दे दिया, बल्कि वो तवज्जो देकर, उभार देकर हमें अंतर में कुछ दिखाता है। तो एक बात दूसरी ये बताइए, एक बार मुझे याद है बाबा साहब सिंह जी महाराज नाम दे रहे थे। अब दे रहे कनात लगाई हुई थी तो उसके अंदर बैठे थे लोग नाम लेने वाले। एक कोई बच्चा बाहर खड़ा था, उसने सुन लिया तो हुजूर को सेवादार लगा दिया करते थे बाहर, जिससे नामदान के समय कोई शोर शराबा न करे। तो एक सेवादार ने उसे पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर रहा है, कल महाराज जी कि जब आप नाम दे रहे थे तो इसने वो नाम सुन लिया जो आप दे रहे थे। तो हुजूर कहने लगे अगर जब कुत्ता कपास के खेत में चला जाए तो उससे कपड़ा नहीं बना लेगा, जब तक कि उसे टेक्निक न मालूम हो कि रुई को कैसे साफ करते हैं, बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं, सब होता है। कहने लगे नाम कोई अक्षर नहीं कि कोई सुन लेगा तो पा जाएगा, बल्कि ये गुरु की तवज्जो है। जब तक गुरु तवज्जो नहीं देता तब तक नाम कुछ होता नहीं। तो ये अक्षर जो हम पढ़ते हैं, जो बताए जाते हैं, ये नाम नहीं है। नाम तो गुरु की तवज्जो है, उभार है जो हमें अंतर में देता है। और उससे क्या होता है? इंद्रम वर्धन्तो, हमारे अंतर परमात्मा के जो रूप है,
जिसे हम रोशनी कहते हैं या आवाज कहते हैं, वो प्रकट होती है। जब हम कहते हैं हमारे अंदर रोशनी आई, मान लो आंख बंद करे, पहले अंधेरा हुआ, फिर लाल नीली पीली किसी किस्म की रोशनी आ गई, तो हम कैसे मान लें कि ये परमात्मा के रूप है या ये परमात्मा है। मुझे याद है एक बार मैं जर्मनी में था, तो मैंने कहा अंतर में रोशनी और आवाज आती है। तो एक आदमी कहने लगा ये तो अच्छी बात है जी, रोशनी आवाज आती है, और हम मान भी गए आती होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी बिजली है, हम तो 24 घंटे अपनी बिजली जलाकर रोशनी कर लेंगे, और हमारे यहाँ बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम 24 घंटे सुनते रहेंगे गाना, हमें आपकी जरूरत नहीं। मैंने कहा भले आदमी, ये तो बात ठीक है कि रोशनी भी देख लेगा और नाद भी सुन लेगा, लेकिन ये परमात्मा से प्रकट तो नहीं है, ये तो बाहर की आवाज है, बाहर की रोशनी है। कहने के बाद जी जो आप दिखाते हैं वो परमात्मा की है और जो हम देखते हैं वो परमात्मा की नहीं है, ये कैसे बात हो सकती है। मैंने कहा ये इसलिए बात होगी कि जो अंतर में हमें रूप दिखाई देते हैं, उनसे फिर किसी न किसी रूप में हम परमात्मा के गुणों से जुड़ जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि जब हवा ठंडी चलकर आती है तो हम कहते हैं कहीं पर बारिश हुई होगी, बर्फ पड़ी होगी, इससे हवा ठंडी आई। जो कहीं गर्म हवा लगती है तो हम कहते हैं कहीं गर्मी पड़ी होगी या आग को छूकर हवा आई। तो इस तरह से जो ये रूप बताए जाते हैं परमात्मा के, जब ये हमारे संपर्क में आते हैं तो ये परमात्मा के गुणों को हमारे अंदर प्रकट करते हैं। अब किन गुणों को प्रकट करते हैं, क्या चीजें इनसे मिलती है, या आगे बता। आगे का कर्णवंतो विश्वम आर्यम, ये वो परमात्मा के जितने रूप हैं उन सबको हमें प्राप्त करा देते हैं। ऐसे नहीं कि रोशनी आ गई लाल पीली किसी तरह की तो उससे काम बन गया, आगे कुछ बना नहीं, बल्कि होता ये है कि इसके द्वारा हम परमात्मा के दूसरे रूपों से मिल जाते हैं। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कैसे घटती है। मुझे याद है एक बार मैं बरेली में था, तो वहां पर एक भाई आया, हमारे जो बरेली के इंचार्ज है गेंदलाल गए, वो उसे लाए, कहने लगे कि इस आदमी से हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कि हमारे दफ्तर में है और ये हमारे बराबर में बाबू है, जैसे हमें ऐसे ही है। अब जब हम इधर से उधर निकलते हैं तो हमें कहता है लाइट साउंड, कि ज्योति और नाद का रास्ता है ना, तो चिढ़ता है तो हमें चिढ़ाता है। हम इधर जाए कहीं जाए कुछ ही करे, किसी से बात करते हो तो लाइट साउंड करने लगता है। मैं एक दिन कहने लगे भाई उसे बुला लाओ, उसे बता देंगे क्या होता है। कहने लगे वो तो बड़ा खिलाफ है, वो आएगा नहीं। मैंने कहा आएगा किसी दिन तब बुला लाना। तो एक दिन ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ जिक्र किया, कहने लगे हमारे स्वामी जी आते हैं, कहने लगे वो भी लाइट साउंड है, कहने लगे हाँ वो भी लाइट साउंड है। सच आज उनसे भी मिल रहे। तो मेरे पास आया तो वो चिड़ा हुआ तो था ही, अपना बात बड़े तेजी से करने लगा। मैं कहने लगा ये बात सुनने की नहीं है, ये तो करने की है। एक बार तुम करके देख लो, फिर जान जाओगे कि ये क्या होता है। करने क्या होता है करने से, मैंने कहा अंतर में रोशनी दिखाई देती है। कहने लगे सचमुच में कहा सचमुच। तो मैंने बिठाया, वो मान गया, बैठ गया। अब नाम लेने पर बैठ गया, चिढ़ा तो था ही, लेकिन परमात्मा की दया हुई, अंतर में रोशनी आ गई। लेकिन उठकर कहने लगा ये सब होंगे, इससे क्या होता है, ऐसे रोशनी कुछ होती है क्या। मैंने कहा लाइट तो आई, साउंड भी आ जाएगी तो फिर पता लग जाएगा लाइट साउंड क्या होती है। लेकिन उसके मन में कुछ जो देखा उससे असर हुआ। कहने लगे फिर मैं क्या करूं, मैं रात में घर में जाकर बैठना और फिर भजन करना और कमरा बंद कर लेना, रोशनी बंद कर लेना, अंधेरे में बैठना। अब वो बैठा, अगले दिन दौड़ा आया। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे 2 सरदार दिखाई दिए, एक लंबी दाढ़ी थी एक वो थी। मैंने कि लाइट साउंड के बोला, एक बला और पीछे पड़ गई, अब तक तो वही था। कहने लगे नहीं जी आप भला न कहिए, ये तो रास्ता ही सही है, नहीं अपना भूला भटका फिर उठा, बात तो सही। तो जब हम कहते हैं कि वो दूसरे रूपों को हमें दिखाता है, तो ज्योति से नाद, फिर स्वरूप, फिर दूसरी सारी चीजें अंतर में प्रकट होती है। तो वेद ने क्या कहा कि एक किसी भी रोशनी से हम जुड़ जाए तो फिर हमें वो 33 रूपों को हमारे अंदर प्रकट करके सबको दिखाता है। तो इसलिए कहा कर्णवंतो विश्वम आर्यम, कि वो हमें सारी जितनी धाराएं उनका मालिक बना देता। लेकिन एक मजेदार बात और आपको बता दूं, ये आर्य समाजी वेद को बड़ा मानते हैं।
वो कहते हैं वेद भगवान, वेद माता, नहीं जाने क्या क्या कहते हैं। हूं तो मैं भी आर्य समाजी में भी ऐसे ही मानता रहा, लेकिन क्या करते हैं कि वो वेद में जो लिखा है ना, उसे पढ़ के समझने को तैयार नहीं होते। तो ये सेंटेंस है कर्मवंतो विश्वम आर्य, तो इसका अर्थ वो क्या करता है कि सारे संसार को आर्य बनाओ, ये जितनी दुनिया है सारे को आर्य बनाओ। और जब मैं छोटा था तो मैं ये भी सुना करता है कर्मवंतो विश्वम आर्य मानव, हमेशा सत्संग में बात का जिक्र होता है। मैं कहने का कैसे बनाओ, कहने लगे उन्हें जन्म पहना दो, चोटी रख ले, वो वेद को घर में रख ले, वेद मंत्र पढ़ने लगे। मैंने कहा ऐसे तो बन जाएगा, मान लो जन्म पहनी कर उसका मन नहीं टूटा था, उतार के बैठ देगा, चोटी है वो वैसी नाई काट देता है, बाद में मिलाने के लिए कैसे बीच में अलग से कहाँ से निकल आए। और मेरे जैसे आदमी की वजह बीच में खोपड़ी गंदी हो गई तो चोटी वैसी गायब हो गई, और स्नान चोटी आएगी। तो ये बाहर की चीजों से कोई किसी धर्म को मानता नहीं, मानता कब है जब हमारे अंदर में परमात्मा का रूप प्रकट हो, हम मानते। तो वो जो कहते हैं कि सारे संसार को आगे बनाओ, ऐसे कोई किसी को आगे किसी को अपने धर्म में, तब तक तो हम जो है वही है, उससे आगे बदल कर कुछ होते नहीं। तो इसलिए वेद ने ये नहीं कहा कि हम सारे संसार को आर्य बनाए, क्योंकि अगर परमात्मा की ये इच्छा है सारे संसार आर्य बने, तो जब वेद प्रकट हुआ तो सारा संसार तो आर्य था ही, दूसरा धर्म तो था ही नहीं, तो ये अनार्य कैसे हो गए। तो बात ये समझ लेने की है कि केवल शब्दों को उलट पलट कर अपने मन की बात निकाल लेने से वेद का अर्थ हम समझ नहीं पाते। यहाँ कहते हैं कर्मवंतो विश्वम आर्य, उसे कहते हैं कि जब हमें एक कोई सी चिंगारी, कोई धारा, कोई अंतर में रोशनी आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे हमें सारे रूपों को प्रकट करके सारे रूप दिखाती है। मुझे याद है एक बार हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा था, कहने लगे कि भाई मैं तो सबको आंखों वाला करके ले जाऊंगा, अंधा किसी को नहीं ले जाऊंगा। इसने कहा महाराज जी हमें रोशनी का आगे तो कुछ नहीं आता, कहने लगे सारी चीजें यही दिखाकर सारे रूप प्रकट करके आंखों वाला बनाकर ले जाऊंगा। तो जब संतों का विषय है वो ये है कि वो जो परमात्मा का आदेश है उसे ही करते हैं। और आदेश क्या है कि एक बार वो इस रास्ते पर लगा देते हैं तो ये परमात्मा के रूप अपने आप हमें एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है, आप एक सीढ़ी पर चढ़ जाओ, उससे आगे अपने आप चढ़कर छत तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह शुरू में अग्नि रूपी प्रकाश से जुड़कर हम सारे रूपों को अंतर में प्रकट कर लेते हैं। तो इसीलिए वेद में कहा कर्मवंतो विश्वम आर्यम, कि वो सारी चीजें जो हमारे अंदर है, आर्य कहते हैं स्वामी को, मालिक को, कि वो हमें उनके मालिक बना देती है, स्वामी बना देती है, वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। अब स्वामी में अब अंतर में प्रकट होने में क्या फर्क है। एक बात है जिसके पास मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, एक आपने मांग लिया दे दिया तो मैं तो कंगाल हो गया, फिर मेरे पे रहा नहीं। और जिसके पास बहुत सारे वो लुटाए जाओ तो वो स्वामी। तो होता यह है कि जब हम साधना करते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें दिखाई देती है। जब हम लगातार साधना करते हैं तो साधना सिद्ध हो जाते हैं। फिर हालत ये हो जाती है कि उसके मुंह से भी निकल जाए तो अंतर में रोशनी प्रकट हो जाती है, उसके पास से जाने से लोगों को रोशनी प्रकट हो जाती है। वो किसी को शब्द दे दे, उभार दे दे, वैसे हाथ छू दे तो उससे भी वो अंतर में अनुभव होने लगता है। तो उसे कहा स्वामी। तो वेद क्या कहता है कि एक बार जब हम भजन करते हैं तो हमें इस हालत में लाकर बिठा देता है कि हमें उन सारी चीजों को इन अबेंडेंस की बहुतायत हो जाती है। आंख बंद की तुरंत रोशनी आने लगी, काम में लगे पड़े हैं, कुछ भी हो रहा है, अंतर में धुन आ रही है, तब ये सोचना ही पड़ता भजन बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे याद है हुजूर सुनाया करते थे, एक बार कहने लगे रबिया बसरी से किसी ने पूछा, कहने लगे भाई खुदा पहले आता है कि पहले तुम इबादत में जाती हो, भजन में बैठती हो। कहने लगे वो पहले आता है। मेरे कहा इतनी हिम्मत कि मैं पहले भजन में बैठू फिर वो आए। कहने कैसे मालूम कि जब वो आता है तो उसकी याद में मेरे शरीर में बेचैनी हो जाती है, रोना आने लगता है, बुरी हालत हो जाती है और सारे काम छोड़कर फिर मैं भजन पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा प्रीतम आ रहा है, अब समय है कि मैं जाकर भजन पर बैठूं।
तो हो जाती है हालत ये कि जब हम भजन करते हैं तो फिर हमारा मन इस दुनिया से हटकर अंतर में लगा रहता है और फिर हम हर घड़ी ये सोचते हैं कि दुनिया में जहां फंसे पड़े जिन कामों कर रहे हैं जितना जरूरी है उतना करके फिर अंतर में उलट जाए, इन्वर्ट हो जाए, जिससे बाहर के झंझटों में फंसे न रहें। तो इस तरह से बताया गया है कि जब अंतर में वो रस आने लगता है तो कहा कि बाहर के रस, बाहर की दुनिया, बाहर की चीजें अच्छी नहीं लगती। जब ये अच्छी नहीं लगती तो इनमें कौन फंसा रहेगा? फिर तो यही जी करेगा कहाँ दुनिया को देखने में फंसे हो, आंख बंद करो, अंतर में अपने प्रियतम का दीदार करो, बाहर कहाँ फंसे पड़े हो। तो इसलिए बताया कि ये एक धारा के जुड़ जाने से फिर वो सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती चली जाती है और जब तक जीव उन सारे रूपों को देख नहीं लेता तब तक वो जाकर सचखंड में नहीं जाता, मोक्ष नहीं होती और न नीचे गिर सकता है। क्योंकि एक बार जब इस रास्ते पर लग जाता है तो जिस जीव को संत ने नाम दे दिया उस बीज को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संत के नाम दिए हुए जीव को कोई दुनिया में फंसाकर रख नहीं सकता। कारण यह है कि वो चीज ऐसी है कि कोई दुनिया की ताकत उस नाम को नष्ट नहीं कर सकता। वो लगी जो हमारे अंदर एक बार हो जाती है, उस नाम से लग जाती है, उस चीज का दूसरा कोई बदल है ही नहीं। अगर उसका बदल है तो एक ही बदल है कि अंतर में हम आगे बढ़ते चले जाए, हमारे अंदर वो चीजें प्रकट होती चली जाए और उससे हमारी बेचैनी कुछ कम होती चली जाए। अगर उसे छोड़कर कोई दुनिया में पलटकर चाहे मन लग जाए, ये लगना संभव नहीं। मैं एक बात बताकर आगे चलूंगा। एक बार जब मैं हुजूर से नाम लिया तो हुजूर की दया कि मन लग गया, भजन में मन लगने लगा खूब अच्छा। तो पहले ये था जब तक मैंने नाम नहीं लिया था तो दुनियादारी के सारे काम करते थे, पिक्चर जाते थे, शॉपिंग करते थे, सारा अच्छा लगता था, तो वाइफ को बड़ा अच्छा लगता था। जब वह नाम ले लिया तो सारी चीजें अच्छी न लगे, पिक्चर न गए, कई महीने हो गए। तो एक बार वो महाराज जी के पास गई, कहने लगे महाराज जी मुझे तो एक बड़ी दिक्कत है, वो हल हो जाए। कहने लगे क्या हल हो जाए? कहने लगे इनका भजन बड़ा बनता है, इनका भजन न बने, ये बनना किसी तरह बंद हो जाए। कहने लगे क्यों दीदी क्या दिक्कत है? कहने लगे दिक्कत ये है बस न 24 घंटे भजन ही भजन के है और न ये सिनेमा जाना, न काम करना, आखिर दुनियादारी भी तो सारी है, लड़की है घर में उसका भी देखना है, अपना भी देखना है, कुछ मन भी है, तो ये थोड़े कि 24 घंटे भजन ही करें। कहने लगे फिर क्या चाहते हो? कहने लगे बस इनका भजन न बने। मैंने कहा कि उन्होंने महाराज जी ने कह दिया ठीक है, क्योंकि संत भी बात तो सबकी मानते हैं जब जरूरी पड़ता है। अब वो कह दिया वो तो बात तो आई गई होगी, मुझे मालूम नहीं। मैं शाम को बैठा भजन तो उस दिन भजन नहीं बना। मैंने जिस दिन से नाम लिया उस दिन से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भजन न बना, उस दिन भजन नहीं बना। अब भजन नहीं बना तो बैठा नहीं गया। मैं अक्सर होता था रात को 11-12 बजे बैठ जाना, सुबह 6-7 बजे तक बैठे रहना। उस दिन घंटा भर भी बैठना मुश्किल हो गया। अब और तो कोई चारा नहीं, रोने धोने के सिवाय और क्या चारा है? भजन नहीं बना तो कोई चीज तो है नहीं, जाकर मोल ले आओ बाजार से। गुरु के आगे रोना ही एक सहारा है। सारी रात उसी बेचैनी में हो गई। सुबह पूछने लगी पत्नी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ठीक कुछ नहीं है। तो वो सारे दिन ऐसा होगा, न दफ्तर जाना, न काम करना, न कोई बेचैनी। अब 15-20 दिन इसी तरह हो गए। अब वो गई महाराज जी के पास, फिर हम हर महीने जाया करते थे। कहने के महाराज जी इससे अच्छा तो इन्हें पहले जैसे ही हाल कर दो। कहने क्यों? कहने तो अब उससे भी खराब हो गए। पहले तो भजन करके कुछ बात भी कर लिया करते, अब सारे दिन रोना ही रह गया, नहीं जाने क्या हो गया। कहने दीदी तुम तो कहती थी भजन ना बने। कहने मुझे थोड़ी खबर थी कि ना बनने से और फजीता हो जाएगा, इससे तो वही अच्छा है। तो बात ये समझ लेनी की है कि जिसके दिल में लग जाती है उसे फिर दूसरा विकल्प मिलता नहीं। और इसलिए वेद ने कहा है कि वो एक बार जब लग जाए तो कर्णवंतो विश्वमार्यम, कि वो सारी चीजें हमें अपने अंतर में ही प्रकट करके हमें उनका स्वामी बना देता है। ये नहीं होता कि आज अनुभव हो गया फिर छुट्टी हो गई, बल्कि दिन रात वो चिंगारी अपने आप सुलगती रहती है और उससे हमारी बेचैनी रात दिन बढ़कर इस हालत पर पहुंच जाती है कि हुजूर कहा करते थे कि होके आने लगते हैं। गुरु का ख्याल हो, दर्शन हो तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, बेचैनी होती है।
क्यों होती है कि आप इतने दिन हम कैसे रहे बिना दर्शन के, और ये बेचैनी जाकर कब समाप्त होती है, जब अंतर में ज्योतिनाद का निरंतर प्रवाहित रूप मिलता है। और आगे उसकी क्या पहचान है, कैसे मिलता है, तो वेद में कहा अपघंतो रावण है कि वो क्या करता है कि जितनी हमारी बुराइयां हो जाती है, जितने हमारे पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वो सारे इनसे काट देता है। रावण कहते हैं, रावण क्या है जिसे कि बुराइयों को, दोषों को। जब हम कहते हैं ये राम है ये रावण है, उनका युद्ध हुआ, तो राम और रावण कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो दिखाया कि राम एक संत है और वो असंत है। उन दोनों का जो देवासुर संग्राम चलता रहता हमेशा हमारे मन में, तो उसी को बताया। चाहे कहानी कोई किसी ने कैसी गढ़ ली हो, तो कहा कि जो हमारे मन में जो वासनाएं आती रहती है, पाप आता रहता है, उसके कारण हम इस संसार में विचलित हो जाते हैं। जब ये धाराएं आती है, ये इस पाप को मिटाती जाती है। जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं, इन सबको वो दूर करती रहती है। और जब वो समूल नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तब इनका काम खत्म होता है। तब वो जो भजन हमारा बनता है, जो रूप हमें दिखाई देते हैं, ज्योति का, नाद का, सोम का, और जो संत अंतर में दिखाई देता है, तब उसका काम पूरा होता है। जब तक हमारा वो काम नहीं होता, तब तक ये काम पूरा होता नहीं। संत हमारे अंतर में आता है, दर्शन देता है, तो बिना वजह नहीं देता। कई बार कहे कि संत का दर्शन बड़ा अच्छा होता है, और मैं तो कहता हूं कई बार उसका दर्शन बड़ा खराब भी होता है, क्योंकि न जाने आकर क्या हमें कह जाए, और फिर तो मानना ही पड़ेगा। जब गुरु प्रकट होकर कहेगा, फिर कोई माने न माने, वो बात माननी ही पड़ती है। मुझे याद है एक बार जब मैं नाम लिया, तो उसके बाद ये जान लिया कि हाँ गुरु है। पहले तो मैं आर्य समाजी आदमी गुरु से ही चिढ़ करता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन मान गया, चलो भाई गुरु अच्छी चीज है, उसने अंतर में कुछ दिया, कुछ मिलने लगा, तो ये तो मान गया कि चलो गुरु ठीक है। एक दिन मैं कहीं बैठा भजन कर रहा था, तो मेरे साथ एक वो भी थे जो हमारे इंचार्ज थे वहां के सत्संग के, वो भी बैठे थे। जब बैठे आंख बंद करके, तो अंतर में बाबा जी का स्वरूप आया, बाबा सावन सिंह जी महाराज का। तो मैं कहने लगा कि मुझे तुमसे क्या मतलब, मेरा गुरु तो संत कृपाल सिंह है। जब तक मैं अपने मन में ये बात सोची, तब तक महाराज जी भी वहां दिखाई दिए, और महाराज जी आगे पैर दिए इनके, और बाबा जी कहने लगे भाई मेरा जीव था, मैंने इसे अब तुम्हें सौंप दिया, देखो इसे संभाल करना। अब जब ये बात थी, तो कहने सुनने की कोई बात ही नहीं रही, तो अंतर में हो गया कि हाँ ये जो दूसरा है ये भी वही गुरु है, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं। क्योंकि संत जो है, जब हम कहते हैं कि छोड़ता नहीं, तो वो अपने जीव को अंतर में जो भी नया गुरु होता है उसे संभाल देता। तो इसलिए यह न जाने क्या वो कह दे, क्या मानना पड़ जाए, लेकिन ये सारी चीजें क्यों होती है, चाहे वो अंतर में ज्योति दिखाई दे, चाहे वो नाद सुनाई दे, चाहे वो सतत प्रवाहित नाद आए, या गुरु का स्वरूप आए, वो किसी न किसी चीज को जो हमारे अंतर में पाप है, जो मैल है, उन्हें काटने के लिए आता है। जब तक वो चीजें नहीं कट जाती, तब तक ये रूप हमारे अंतर में आते रहते, और जब ये कट जाती है, तो हमारी आत्मा अपने निज पवित्र रूप में आ जाती है। फिर इसे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है, निज रूप हो जाता, हर चीज इसे स्वीकार्य हो जाती है, समझता है कि जो भी काम है वो परमात्मा का है, फिर ये अपनी मन बुद्धि उसमें लगाता नहीं। तो वेद के इस मंत्र में बताया है कि संत हमें शुरू से लगाकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है, इसलिए उसकी शरण के बिना हमारा और कोई ठिकाना नहीं, और किसी के बिना और किसी के द्वारा हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये मैंने आपको बात बताई और 45 मिनट तक बताई। अब ये भाई हमारे